हे माता लक्ष्मी, आज आपकी इस वीडियो को जो भी देख रहा है, उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण कर देना। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। भक्तों, आने वाली देवउठनी एकादशी के अवसर पर भूलकर भी न करें यह 5 कार्य, वरना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का भोगना पड़ेगा। भयंकर श्राप, पूरा घर परिवार हो जाएगा बर्बाद और आजीवन पछताना पड़ेगा। फिर चाहे आपके घर में देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता हो या नहीं, लेकिन यदि आप सनातनी हिंदू हैं तो आपको इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। भक्तों, देव उठनी एकादशी पर बिल्कुल भी मत करना यह 5 काम, वरना चौखट से वापस लौट जाएगी, माता लक्ष्मी नहीं मिलेगा, पूजा पाठ करने का फल जीवन हो जाएगा, नर्क के समान भगवान विष्णु हो जाएंगे नाराज। फिर चाहे कितनी ही बड़ी पूजा पाठ कर लेना, हवन कर लेना, कितने ही उपाय कर लेना, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोबारा मुड़कर नहीं देखेंगे। आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। आपकी यह छोटी सी गलती आपको रोड पर ला सकती है। आपको जीवन में ऐसी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। क्योंकि भाइयों बहनों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। एकादशी तिथि आती है और साल भर में कुल 24 एकादशी तिथि आती है, लेकिन फिल्म में सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व देवउठनी एकादशी तिथि का माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी अपनी 4 माह की निद्रा से उठते हैं और जो व्यक्ति इस दिन उनको विधि विधान से पूजा पाठ करता है, उस व्यक्ति की एक ही दिन की पूजा से भगवान विष्णु जी उसको अपना आशीर्वाद दे देते हैं। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल मनाई जाती है और यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है, बल्कि यह बेहद ही चमत्कारी और श्रेष्ठ एकादशी है। मान्यता है कि इस एकादशी को साल भर में आने वाली सभी एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जिससे इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है और यह बेहद ही शुभ मंगलकारी होती है। आप सभी को बता दें कि भगवान विष्णु देव शयनी एकादशी को योग निद्रा में चले जाते हैं, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन वे 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में शयनी है, निद्रा में शयनी है, निद्रा में सात निद्रा में यानी सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे में यह अवधि चातुर्मास कहलाती है और इसके बाद देवउठनी एकादशी के शुभ पावन पवित्र दिन पर भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास का समापन होता है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, तब तक कोई भी शुभ मंगल कार्य नहीं किया जाता है, जैसे कि शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि कार्य करना अशुभ होता है। लेकिन जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं देवउठनी एकादशी के दिन, तो फिर से शादी विवाह, मुंडन, संस्कार, सगाई समेत सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। साथ ही देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन कराया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार से माता तुलसी का विवाह होता है, जिस दिन को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भक्तों, आप सभी को बता दें कि सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली इस देवउठनी एकादशी का जो भी साधक व्रत करता है, उसको स्वर्ग और बैकुंठ की प्राप्ति होती है। साथ ही जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति पर विष्णु भगवान कृपा कर देते हैं, उस व्यक्ति को हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है। जीवन से दुख दर्द का नामोनिशान मिट जाता है और जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह चुटकियों में आपके प्राप्त होने लगती है। क्योंकि भाइयों बहनों, यह वह दिन होता है जिस दिन की गई छोटी से छोटी पूजा पाठ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर साधक पर अपनी कृपा बरसाते हैं, जिससे जीवन से समस्त प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं और भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी हमारे घर पर आए, हमें भी कृपया प्राप्त हो, जीवन में खुशियां आए, धन दौलत में बरकत बनी रहे और दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहे। ऐसे में सभी साधक इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की श्रद्धा भाव सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य गलती से भी देवउठनी एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए। यह कार्य बहुत सारे भक्तजन करते भी हैं, जो कार्य इस दिन नहीं करने चाहिए।
क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। वह सिर्फ यह देखते हैं कि हम यह काम कर लें और भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी हमारे घर पर आए और उनकी कृपा हम पर बनी रहे। लेकिन दोस्तों, जो यह कार्य होते हैं, जो भी यह कार्य देवटनी एकादशी के शुभ अवसर पर कर देता है, तो उसको इस दिन की गई पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वह पाप का भागी बनता है। जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माता लक्ष्मी भी ऐसे घर पर वास नहीं करती है जहाँ पर यह कार्य किया जाते हैं। माता लक्ष्मी जी घर की चौखट से वापस लौट जाती है, जिससे उस घर में दरिद्रता पैर प्रसार लेती है। हरदम उस घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में भाइयों बहनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इस साल 2025 में देवोउठनी एकादशी का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत का पारण किस दिन करें, इसकी पूजा विधि क्या है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो और माता लक्ष्मी का घर पर स्थायी रूप से वास हो। साथ ही यह भी जानेंगे कि देवउठनी एकादशी के दिन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए, जिससे सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और धन दौलत की बरकत रुक जाती है, जिससे जीवन तहस नहस हो जाता है। इसके अलावा आप में से बहुत सारे भाइयों बहनों ने हमसे पूछा था कि क्या एकादशी के दिन बाल धो सकते हैं या नहीं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह बात सभी को पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको देवउठनी एकादशी के शुभ पावन व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशहाल बनी रहे, आप स्वस्थ रहे, आप और आपके समस्त घर परिवार पर माता लक्ष्मी जी और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव सच्चे मन से 3 बार जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण लिखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के प्रति अपनी श्रद्धा ज़रूर प्रकट करें। साथ ही इस जानकारी को अपने जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके और उनका भी भला हो सके। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल 2025 में देवउठनी एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण करने का शुभ समय क्या रहेगा। तो भाइयों बहनों, इस साल देवउठनी एकादशी 2 दिन मनाई जा रही है, 1 और 2 नवंबर को। ऐसे में देवउठनी एकादशी की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:11 से होगी और इसका समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में गृहस्थ लोगों के लिए देवउठनी एकादशी का पर्व और व्रत 1 नवंबर शनिवार को रखा जाएगा और वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए देवउठनी एकादशी का पर्व और व्रत 2 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। इस प्रकार जो साधक 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे, तो 2 नवंबर को व्रत पारण यानी व्रत तोड़ने का समय दोपहर 1:11 से लेकर 3:23 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर का समय 12:55 पर समाप्त होगा। जिन लोगों को नहीं पता है कि हरिवासर क्या है, उनको बता दें कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान कभी भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं, उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। ऐसे में जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब समस्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए, जबकि दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं, जो कि दूसरे दिन वाली एकादशी व्रत करना चाहिए। जब दिन वाली एकादशी व्रत करना चाहिए, सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो भाइयों बहनों, देवउठनी एकादशी से एक दिन पहले शाम को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर देवउठनी एकादशी के शुभ अवसर पर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। वहीं अगर आपके घर पर गंगाजल है, तो स्नान वाले पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर स्नान करें। इससे पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। स्नान करने के बाद पीले या लाल रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि यह रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी होते हैं और इन रंग के वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करने से पूजा पाठ करने का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ा है।
जाता है। ऐसे में वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करें। इसके बाद चौकी पर पीला रंग का साफ सुथरा वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इतना सब करने के बाद प्रतिमा का गंगाजल से पंचामृत से स्नान कराएं। पीला, चंदन, अक्षत यानी चावल अर्पित करें। फिर फल, मिठाई, तुलसी दल और पंचामृत का भोग लगाएं। धूप, दीप जलाएं। साथ ही एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने, क्योंकि कथा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों भगवान विष्णु के मंत्रों का श्रद्धा भाव सच्चे मन से जाप करें। आखिर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और सभी में प्रसाद वितरित करें। तो यह थी देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। इस तरीके से आप भगवान विष्णु की पूजा पाठ करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रख सकते हैं। तो भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।